हेलो फ्रेंड्स, तो लुधियाना की गर्मी से परेशान होके हमने किया प्लान मनाली जाने का। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा सफ़र के शुरू होते ही सबसे पहले हमें रास्ते में मिली रिवर राफ्टिंग। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले गर्मी में रिवर राफ्टिंग के ही मज़े लिए जाए। तो हमने की वहाँ पे रिवर राफ्टिंग। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ये रिवर राफ्टिंग की थी, तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था और एक्साइटमेंट भी बहुत थी। तो राफ्टिंग शुरू होने से पहले गाइड ने हमें सुजेस्ट किया कि हम वहाँ पे फ़ोन वगैरह मत लेके जाएं, क्योंकि पानी में गिर सकते हैं। तो हमने सारे फ़ोन्स अपने गाड़ी में ही रख दिए थे। तो बाद में हमें लगा कि हमने अच्छा किया कि फ़ोन नहीं लेके आए, क्योंकि हम अपना खुद का बैलेंस ही बहुत मुश्किल से संभाल पा रहे थे। सच में राफ्टिंग करते टाइम मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, पर राफ्टिंग के बाद बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। तो इस राफ्टिंग में हम सबके कपड़े हो चुके थे गीले, तो हमने किए कपड़े चेंज और थोड़ा सा पार्क में किया एंजॉय। यहाँ पे हमारे हिल व्यू स्टार्ट हो चुके थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने कंटिन्यू किया अपना आगे का सफ़र। तो सबसे पहले हम पहुंचे कसोल। तो कसोल की मार्केट में हम पूरा घूमे और वहाँ पे की हमने खूब मस्ती, क्योंकि हमने रूम वहाँ पे मेन मार्केट में लिया हुआ था। तो हमारे रूम की गैलरी से पूरी मार्केट का व्यू दिखता था और हमने वहाँ पे खूब मस्ती करी। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम रेडी होके निकल गए मणिकरण के लिए। तो यहाँ से हुई हमारे नेक्स्ट डे के ट्रिप की शुरुआत। तो हम पहुंचे सीधा मणिकरण। यहाँ पहुंचते ही जो पानी की आवाज़ आती है बहुत ही अच्छी लगती है। फिर हमने सबसे पहले किए मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के दर्शन। मौसम भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम गए वहाँ के प्राचीन शिव मंदिर, जिसे अग्नि तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे चमत्कारी रूप से गर्म पानी निकलता रहता है। फिर हमने खिंचवाई वहां पे कुछ फोटोज, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था वहां पे। उसके बाद हम घूमे मणिकरण की मार्केट और वहां से की हमने थोड़ी सी शॉपिंग। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा निकल पड़े मनाली के लिए। तो मनाली जाते जाते रास्ते में रुके हम एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट में। वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया और कपड़े चेंज किए और वहाँ पे बनाई मैंने कुछ रील्स। वहाँ पे देखो पीछे हिल्स के पूरे व्यूज दिख रहे थे। रास्ते में हमें वहाँ पे पैराशूट राइड भी दिखी। इस पर सोचा हमने क्यों ना मनाली जाके टेंट हाउस हायर किया जाए, क्योंकि रिवर व्यू के बिल्कुल साथ में बने हुए थे। तो ये हमने बुक किए टेंट हाउस वहाँ पे। तो ये थी वहाँ की लोकेशन और वहाँ पे हो रही थी पार्टी और यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे लग रहे थे। और हमने वहाँ पे पार्टी में पूरी मस्ती करी, खूब डांस किया। पर अगर आप यहाँ इस लोकेशन में जाना चाहते हो तो 10 बजे तक का टाइम ही रहता है पार्टी का। उसके बाद हमने एंजॉय की वहाँ पे बोनफायर। रात के टाइम पे वहाँ पे ठंड भी बहुत हो रही थी। और फिर हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था रोहतांग के लिए। तो हम सुबह 5 बजे निकल गए रोहतांग के लिए। तो रोहतांग जाने के लिए हमने बुक की थी टैक्सी, क्योंकि वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाना अलाउड नहीं है और लेके जानी भी हो तो वहाँ से परमिट लेना पड़ता है। तो फैमिली के हिसाब से अगर आपको बड़ी गाड़ी बुक करनी हो तो उसकी कॉस्टिंग 5 से 6 हज़ार रुपये रहती है और छोटी गाड़ी की कॉस्टिंग 2500 से 3000 रहती है। सबसे पहले हमने रास्ते में हायर की स्नो ड्रेस, जिसके बिना स्नो में जाना बहुत मुश्किल लगता है और इसका कॉस्ट रहता है 250 पर पर्सन। आप चाहो तो एक्स्ट्रा ग्लव्स और कैप भी ले सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा रहती है। तो हम हो चुके थे रेडी रोहतांग जाने के लिए। तो इसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा रोहतांग का सफ़र। तो मैं तो आप सबको यही सुजेस्ट करूँगी कि अगर आपको रोहतांग जाना हो तो आप टैक्सी करोगे तो सेफ रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स को वहाँ के सारे रास्ते और ट्रैफिक जाम से कैसे निकलना है सब पता होता है। तो यहाँ से शुरू हुए हमारे रोहतांग के व्यूज़। बहुत ही औसम व्यूज़ थे वहाँ के। तो ऐसे लग रहा था कि हम बादलों के बीच में आ गए हैं। तो रास्ते में हमने की खूब मस्ती और बनाई मैंने बहुत सारी रील्स। तो आप सब ने जबवी मेट के व्यूज तो देखे ही होंगे, ये वही लोकेशन है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली हम पहुँच गए अपने स्नो पॉइंट पे और वहाँ पे हमने की स्नो में पूरी मस्ती। मुझे यहाँ पे चलने में पहले बहुत डर लग रहा था, तो हमने यहाँ पे खूब मस्ती की। हम बर्फ में खूब खेले और बहुत सारा फोटोशूट किया और वीडियोस भी बनाए। यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कि वहाँ पे धूप थी, पर वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में था। पर जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दूर दूर तक हमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हमने पी वहाँ पे गर्मा गर्म चाय।
पूछो तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। और इस टाइम तक बज चुके थे सुबह के 11 और वहाँ पे शुरू हो चुका था थोड़ा सा ट्रैफिक। तो मैं तो आप सबको यही सुजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी रोहतांग जाना चाहते हो तो सुबह के 3 या 4 बजे मनाली से निकल जाओ। उसके बाद हम पहुंचे अटल टनल और वहाँ पे किया हमने फोटोशूट। और उसके बाद हम पहुंचे सोलांग वैली। सोलांग वैली के भी व्यूज बहुत अच्छे थे और आप वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे कि पंची जंपिंग, पैराशूट राइडिंग, यॉक राइड। और इन सब राइड्स के प्राइस अलग अलग रहते हैं। फिर हम वापस आए मनाली अपने टेंट हाउस के पास। तो ये था उसका रिवर साइड का व्यू। उसके बाद हम निकल पड़े वापसी लुधियाना के लिए। तो ये था हमारा 2 दिन का मनाली ट्रिप। तो आपको ये ट्रिप कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।